हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट। हीट का मतलब ऊष्मा होता है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं हीट, क्लास 11 फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है आपके क्लास 11th एग्जाम के लिए भी, और आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट मतलब क्या होता है? ऊष्मा। तो हीट एक तरह का क्या है? एनर्जी है जो एक बॉडी से या फिर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चेंज होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में चेंज होता है। जैसे कि एक चाय जब गर्म होता है तो उसको पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब उसमें हम लोग फूंक मारते हैं या फिर कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं तो उसका जो स्टेट है, उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज करने लगता है। तो उसके बाद हम लोग पीते हैं तो आसानी से हम लोग पी पाते हैं। तो क्या हो रहा है? वो हीट जो है, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चेंज हो रहा है या फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हीट जो है, हीट एक तरह का एनर्जी है जो आपका हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चेंज होता है या फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आपका चेंज होता है। बस इतना ही इसका डिफिनेशन है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन में अब हम लोग आते हैं, इसको लिखेंगे किस तरह से? तो इसको लिखने का बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर बोला गया है जो हीट है वो एक तरह का एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ड्यू टू किसके कारण? डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। ठीक है, यहाँ से हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, है ना, अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका हीट होगा वो हमेशा हायर टेम्परेचर से, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है, हायर टेम्परेचर से किस पे कन्वर्ट हो रहा है? लोअर टेम्परेचर की और हमेशा ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसका डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। तो इसका एसआई यूनिट भी आपको एग्जाम्स में बहुत बार पूछने को देखने को मिलता रहा है, तो आप इसके एसआई यूनिट को भी जरूर ध्यान में रखोगे। यहाँ पर एक और भी चीज आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहाँ पर भी हम इसका डिफिनेशन में इस चीज को मेंशन कर चुके हैं, है ना। हीट जो है वो क्या होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका एसआई यूनिट भी दिख रहा है। एसआई यूनिट किसका? हीट का। हीट का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल होगा। अदर जो इसका यूनिट होगा वो कैलोरी, जिसको हम लोग CAL या फिर KCAL हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर जो उसका कंजर्वेशन होता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखने को मिलता है, 1 कैलोरी इक्वल टू, है ना, यहाँ से 4.186 जूल और यहाँ से 1 कैलोरी इक्वल टू 4186 जूल होगा। ठीक है, दोनों ही आप वैल्यूज को याद रखोगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके हम नीचे आते हैं जरा सा। तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला का जब हम लोग बात करते हैं तो हीट किसके बराबर? हीट हम लोग क्या बोले? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक तरह का क्या है? एनर्जी है। तो यहाँ पर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला लगा सकते हैं। किसका डायमेंशनल फार्मूला? तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये हीट आपका जो फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला है वो एनर्जी का है ना। क्यों हुआ? क्योंकि हीट और एनर्जी दोनों क्या है? बराबर है। क्योंकि हीट कैसे बनता है? हीट एक तरह का एनर्जी है, तो दोनों ही क्या है? इक्वल है। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको करना बहुत ही जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिंबल ऑफ हीट। हीट को हम क्या से डिनोट करते हैं या फिर उसका सिंबल क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल ऑफ हीट, जिसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला गया हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हीट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब हीट जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, डायरेक्शन नहीं बता पाता है, जिसके कारण से ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आप लोग चैप्टर 2 में काइनेमेटिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हीट इज मेजर यूजिंग कैलोरीमेट्री, है ना। इसको हम लोग कैलोरीमेट्री से भी हम लोग इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पर जो हीट है, हीट ट्रांसफर एकर्स थ्रू, हीट किस किस में ट्रांसफर होता है? तो यहाँ पर इतना हम लोग डिटेल नहीं जाना है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली हीट को जानना है, एसआई यूनिट जानना है और इसका डायमेंशनल फार्मूला जानना है। और यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंबल क्या है वो ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जब आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आप क्या ऐड करोगे? इसका जो डिफिनेशन है वो यूज करोगे, एसआई यूनिट यूज करोगे और
डायमेंशनल फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हीट जो है वो एकर्स होता है, किसमें किसमें ट्रांसफर होता है, तो कंडेंसेशन, कंजर्वेशन और रेडिएशन, है ना, ये सब चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था जो आपको पढ़ना जानना बहुत ही जरूरी था। इस तरह का जो वीडियोस है हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि आप अपना जो नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से बना पाओगे और अपना जो क्लास 11 का प्रिपरेशन है वो बेहतर बना पाओगे। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आएगा, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।